ठीक है, चलो एक सिंपल सा टॉपिक है एडवांस टैक्स का, वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको एडवांस टैक्स के बारे में बेसिक बताया था, तो उसमें जो बाकी के पॉइंट्स है वो कंप्लीट करवा देता हूँ। तो एज सच आधा टॉपिक तो आपको पता ही है कि हो क्या रहा है। एडवांस टैक्स का बेसिक कंसेप्ट ये है, जहां गवर्नमेंट ने बोला कि हम पूरा साल वेट क्यों करें टैक्स कलेक्ट करने का। आप पूरा साल पैसे कमाओगे, फिर असेसमेंट करोगे, फिर रिटर्न फाइल करोगे, तो 1-1.5 साल का साइकिल हो जाता है। अप्रैल से कमाना शुरू किया, अगले जुलाई या अगले सितंबर में रिटर्न भरते हो, तब टैक्स पे करते हो। तो हमसे ना तब तक इंतजार नहीं होता, पैसा आ रहा है तो जल्दी आ जाए, फिर 1 साल वेट क्यों करे। तो गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, बोला एडवांस टैक्स का कंसेप्ट लेके आएंगे। कन्वीनियंट है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, डिपार्टमेंट के लिए तो अच्छा है ही, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जल्दी कलेक्ट हो रहा है। अपने लिए एज एन असेसी भी ठीक है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दे रहे हो, एक साथ पूरा टैक्स पे करने का बर्डन नहीं आएगा, तो ऐसा कोई ट्रबल है नहीं। उन्होंने बोला पे एज यू अर्न मॉडल, जैसे जैसे कमाते जाओ थोड़ा थोड़ा टैक्स पे करते जाओ, ठीक है। अब बोले यार पूरा कमाया तो है नहीं, कैसे पता चलेगा कितना टैक्स देना है। लमसम बेसिस पे तो पे कर सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर पे कर देना, लेकिन मेजोरिटी पैसा तो आ जाएगा ना। तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेटेड बेसिस पे बोल दिया टैक्स पे करने के लिए। लास्ट ईयर आपने बिजनेस किया, लास्ट ईयर भी तो आपने कुछ कमाया होगा। इस साल आपके पास कितना काम है कितना नहीं है, जो भी बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन फॉलो कर रहा है, उसको एक रफ आइडिया होता है कि इस साल मेरा एवरेज इतना कलेक्शन हो जाएगा, उस हिसाब से मेरी इतनी टैक्स लायबिलिटी आएगी, सबको आइडिया होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला जब आपको आइडिया होता ही है तो उस हिसाब से लमसम टैक्स तो पे कर दो, साल के एंड में बाद में हिसाब कर लेना, कुछ प्लस माइनस होगा तो देख लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेजोरिटी पैसा तो हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। तो ये एडवांस टैक्स वाला कंसेप्ट लेके आए। अब बोला हर एक के ऊपर ये कंपलसरी नहीं है कि सबको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कितने रिटर्न फाइल होते हैं, उसमें से कितने निल जीरो टैक्स वाले होते हैं और कितने लोग टैक्स पे करते हैं। तो इसमें भी बोला कि अगर आपकी पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी अगर आपको लगता है कि 10,000 रुपीज से ज्यादा होने वाली है, 10,000 और मोर होने वाली है, तो ही आपको एडवांस टैक्स पे करना है, अदरवाइज नहीं। तो जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से नीचे आती है पूरे साल की, 2,000, 4,000, 5,000, 8,000, आपको एडवांस टैक्स नहीं भरना है। आप जब रिटर्न फाइल करोगे तब एक साथ पे कर देना, क्योंकि इतने पैसों से हमें फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो 10,000 या उससे ज्यादा टैक्स पे करता है एक साल का, वो बड़ा अमाउंट बनने वाला है। कंपनीज तो करोड़ में, पता नहीं कितने 1,000 करोड़ में पे करती है। तो इतना सारा टैक्स जब वो पे करते हैं तो वो फिर इंस्टॉलमेंट्स में हमें थ्रू आउट द ईयर मिलते रहना चाहिए, जिससे हमारा भी काम चलता रहे और इजीली हम फंड्स को मैनेज कर सके। तो एडवांस टैक्स का क्राइटेरिया सब पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ 10,000 से ऊपर टैक्स लायबिलिटी वालों के लिए ही एप्लीकेबल है। या तो आपकी पिछले साल की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए रही हो, या इस साल एक्सपेक्टेड है कि 10,000 होने वाली है, तो भी आप पहले से एडवांस टैक्स भरना स्टार्ट कर दो। सपोज आपने नहीं किया तो क्या होगा, मेन क्वेश्चन तो ये है। आपने बोला सर साल के स्टार्टिंग में पता नहीं था कितना इनकम आएगी, कितना टैक्स आएगा, पिछले साल तो टैक्स मेरा 8,000 था, अब इस साल मुझे क्या पता 15,000 होने वाला है, तो मैंने तो पहले से एडवांस टैक्स नहीं भरा। इसमें भी गलती आपकी है। अगर इस साल आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा हो गई और आपने पूरे साल में एडवांस टैक्स नहीं भरा था, तो साल के एंड में आपकी टैक्स लायबिलिटी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का प्रोविजन है सेक्शन नंबर 234 कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी में, जो अपना इसके बाद अगला चैप्टर है वो मैं आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा, वो भी अपने देखेंगे। बट एडवांस टैक्स पे ना करने का प्रॉब्लम आपका है, हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आपको ध्यान रखना था, अगर थोड़ा भी आपको डाउट था कि 10,000 रुपये से ऊपर टैक्स जाने वाला है तो भर देते ना पहले से एडवांस में, क्यों नहीं भरा। रिस्क आपने लिया, आप इंटरेस्ट पे करो, हम उसका बर्डन अपने ऊपर नहीं लेंगे। तो डिपार्टमेंट कुछ नहीं सुनेगा, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये एक बेसिक आइडिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीजें देख लेते हैं सेक्शन के साथ कैसे बोलिए। 207 सबसे पहला सेक्शन, यहाँ पे उन्होंने कुछ सीनियर सिटीजन को एग्जेम्पशन भी दिया है, वो भी आपको बता देता हूँ। ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट उन्होंने रखा और अच्छा पॉइंट है एसएससी के फेवर में। ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो 60 एंड अबव और आपकी पीजीबीपी से कोई इनकम नहीं है और आपका पूरे साल का टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा बनता है, तो भी आप एडवांस टैक्स से एग्जेम्प्ट हो, नहीं पे करना है, आप साल के एंड में एक साथ पे कर देना। क्यों ऐसा किया, क्यों इनको एग्जेम्पशन दे दिया। एक तो सीनियर सिटीजन 60 से अबव, मतलब जॉब से तो रिटायर्ड है एज के हिसाब से, पीजीबीपी इनकम है नहीं, तो उल्टा फ्री बैठे हैं ना, ये तो एडवांस टैक्स भर सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, उनके पास टाइम भी है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक तो सीनियर सिटीजन जो रिटायर्ड है, जिसकी पीजीबीपी इनकम नहीं है, उसकी इनकम का सोर्स क्या होगा पता है, उसके इन्वेस्टमेंट्स, जो उसने थ्रू आउट द एज पैसे बचाए होंगे रिटायरमेंट के लिए, एक कॉर्पस फंड उसका क्रिएट हो गया होगा, एफडी होगी, म्यूचुअल फंड्स होंगे, कुछ भी होगा जिससे उसकी पेंशन आ रही होगी या रिटायरमेंट के पैसे आ रहे होंगे। तो वो जो इनकम जनरेट हो रही है ना, उस पर टैक्स तो आ ही रहा होगा। और हो सकता है कि उसकी इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो कि जो रिटर्न वो कमा रहा है इंटरेस्ट या डिविडेंड के फॉर्म में, उस पर 10,000 रुपये टैक्स बनना कोई बड़ी बात नहीं है, तो 10,000 से ऊपर जा रहा होगा। बट क्योंकि एक तो सीनियर सिटीजन है, उस हिसाब से रिलीफ दे दिया, और पीजीबीपी इनकम है नहीं, मतलब कोई बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है कि काम कर रहा है, और एज के हिसाब से सैलरी से रिटायर्ड होगा, तो रिटायर्ड पर्सन को ये रिलीफ दे दिया कि आप हर क्वार्टर में
ये एडवांस टैक्स पे करने के झंझट में मत पड़ो, साल के एंड में एक साथ भर देना चलेगा, ट्रबल नहीं कर रहे आपकी एज को ध्यान में रखते हुए, वो बेनिफिट एक दे दिया तो लॉजिकल रिलीफ है, अगर दिया भी है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर? तो ये एक एग्जेम्पशन इनके लिए है, बाकी किसी को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया टैक्स लायबिलिटी में 10,000 रुपीज और मोर वाली सिचुएशन। अब कभी एडवांस टैक्स नहीं भरा और टैक्स 10,000 रुपये के आसपास आ रहा है तो थोड़ा बहुत सेटिंग करके आपको 10,000 के नीचे लाना पड़ेगा अगर ब्याज से बचना है तो, नहीं तो फिर क्या होगा, 10,000 दिखा दिया आपने तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एड ऑन करके फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो नियर अबाउट है तो देखो 100-200 रुपये टैक्स लायबिलिटी घटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतने अकाउंट्स में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो हो ही सकता है, वो कोई बहुत बड़ी इलीगल बात भी नहीं होगी। तो कितनी बार अगर उस लिमिट पे आ गए और आपके अकाउंटेंट को लगा 10,000 टैक्स आ रहा है, फालतू में इंटरेस्ट क्यों भरना है, वो 10,000 को 9,900 बना दो ना, एटलीस्ट इंटरेस्ट से तो बच जाओगे और एडवांस टैक्स के कंपल्शन से उस साल के लिए तो बाहर हो जाओगे। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके कितनी बार अपने सेविंग्स कर भी सकते हैं, दैट इज ओके। बाकी चीजें ठीक है, करंट इनकम एंड ऑल वो तो चलेगा। नेक्स्ट जो सेक्शन बोला है 210 वो थियोरेटिकल प्रोविजन है, उसमें यही बोला कि असेसिंग ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि आपको एडवांस टैक्स भरना चाहिए, आपने नहीं भरा लेकिन उनको लग रहा है कि भरना चाहिए, तो वो आपको एक रिमाइंडर नोटिस या एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि भाई हमारे हिसाब से आपकी लायबिलिटी इस बार आने वाली है, आप एडवांस टैक्स भर देना, जस्ट एक रिमाइंडर है। इसमें आपका भी फायदा है कि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो ऐसा ऑर्डर इशू कर सकते हैं और उसके बेस पे भी आपको भरना पड़ सकता है, ये एक बेसिक बात है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ जो डेट वाइज और कैलकुलेशन वाइज इंपॉर्टेंट है। एडवांस टैक्स कब भरना होता है और उसकी ड्यू डेट क्या होती है, ये पहले समझ लेते हैं। इसमें सारे असेसीज के लिए ये टेबल है जो आपको दे रखा है, एक एक्सेप्शन आता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप टेबल में देख लो कि नॉर्मली असेसी जिसके ऊपर एडवांस टैक्स इंपोज होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी, पेमेंट की डेट जो है वो क्वार्टरली है और इंस्टॉलमेंट्स में है। पहली डेट आती है आपके प्रीवियस ईयर की 15 जून। अभी असेसमेंट ईयर की नहीं है, ये प्रीवियस ईयर की है, क्योंकि बात ही वही हो रही है ना, एडवांस टैक्स जिस साल में कमा रहे हो उसी साल का टैक्स उसी साल में देना है, अगले साल का वेट नहीं कर रहे। तो दिस इज योर रनिंग करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, जो भी आप बोलो। 15 जून से पहले आपको पहला इंस्टॉलमेंट भर देना है आपके एडवांस टैक्स लायबिलिटी का। आपको खुद ही असेस करना है कि आपकी अप्रोक्सीमेट टैक्स लायबिलिटी इस बार कितनी आने वाली है। सपोज आपको लगता है कि इस साल आपका टैक्स पूरे साल का 1 लाख रुपए आने वाला है, तो आप वो खुद एस्टिमेट करो। अब 1 लाख आप एस्टिमेट करो, 1,10,000 एस्टिमेट करो, 90,000 करो, दैट इज योर कॉल। डिपार्टमेंट उसमें कुछ नहीं बोलेगा, वो हिसाब लास्ट में करेगा। तो 1 लाख रुपए आपने अगर एस्टिमेट किया तो बोला 1 लाख का 15%, 15% ऑफ योर एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ये आपको 15 जून तक सबमिट कर देना चाहिए। मतलब 15,000 रुपए आप अभी दे दो 15 जून तक, बाकी के अगले इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उसके 3 महीने बाद आएगा, 15 सितंबर, बस अभी आने ही वाला है, 15 सितंबर या उससे पहले। टोटल 45% पे हो जाना चाहिए। टोटल 45% मतलब 1 लाख का 45%, तो कितना हो गया, 45,000 हो गया। और इसमें लिखा है बाद में देखो, लेस एडवांस टैक्स पेड या पेएबल इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट, तो नेट 30% और मांग रहे हैं। अब ऐसे समझ लो, आपने 1 लाख में से 15,000 तो पहले भर दिया था ना, और 30,000 भर दो तो हो जाएगा 45। बट इसको ऐसे क्यों लिखा, सीधा ही लिख देते ना 30%। वो लिखने का रीजन ये है कि एस्टिमेट है, आपने जो स्टार्टिंग में टैक्स लायबिलिटी आपने कैलकुलेट की थी 1 लाख, साल के बीच में रिवाइज हो सकती है क्या? सितंबर आते आते आपको लगा नहीं यार और बिजनेस तो बढ़ रहा है, इस साल इनकम ज्यादा लग रही है, 1 लाख नहीं होगा, कम से कम 1,25,000 टैक्स आएगा, हो सकता है ऐसा। तो आप सितंबर में ही अपनी एस्टिमेट को चेंज करके उसका 45% गिन के डिफरेंस का अमाउंट पे कर सकते हो। तो रिवीजन का मौका आपको क्वार्टरली बेसिस पे मिल जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि 1 लाख एक बार डिसाइड कर लिया तो पूरा साल 1 लाख के हिसाब से ही भरना पड़ेगा। आप अपने एस्टिमेट को किसी भी क्वार्टर में रिवाइज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है। उनके लिए तो अच्छा है ना, ज्यादा एडवांस टैक्स आएगा, क्यों वो रोकेंगे आप, तो भरो। तो इसलिए टोटल 45% बोल दिया ऑफ योर एडवांस टैक्स, जितना भी आप असेस कर रहे हो। अगर आपने कुछ इन बिटवीन रिवाइज किया है तो कितनी बार ऐसा भी होता है लोग कम भर देते हैं, 1 लाख एस्टिमेट है वही रखेंगे, पहले 15% के बदले 12 भर दिया, 12,500 भर दिया, तो इस बार वो 2,500 और ज्यादा भर देना, टोटल 45 पूरा कर दो। अच्छा पिछली बार आपने ना 20,000 भर दिया था, तो इस बार बाकी का भर दो, टोटल 45 पूरा कर दो, 25,000 भर दो। तो इसलिए आपको फ्लेक्सिबल रखा है कि आप क्वार्टरली प्लस माइनस करके भी भर दो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पे कर दो। शॉर्ट भरा होगा ना तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, वो मैं आपको वहां काउंट करवाऊंगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई यहाँ लूप होल नहीं छोड़ा है उन्होंने कि आप पैसे बचा लो। तीसरा आएगा इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर, एग्जैक्ट 3 महीने बाद फिर से टोटल 75% पे हो जाना चाहिए, ये बोला है। और लास्ट क्वार्टर 15 मार्च, इसमें तो टोटल 100% जो आपने एस्टिमेट किया था पे हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट्स में आप पेमेंट करो, ये काफी कन्वीनियंट है। अब मेरा 50,000 रुपीज पूरे साल का टैक्स आ रहा है, एक साथ 50,000 भरने होंगे तो महंगा पड़ेगा, उसमें से बेटर है पहले 7,500 भर दूं, फिर 15,000 भर दूं, फिर और 15,000 भर दूं, तो थोड़ा थोड़ा करके क्वार्टरली इनकम आती जाएगी,
उसमें से पे ऑफ करता जाऊंगा, पूरा 50,000 भरने वाला हूँ, लेकिन ना वो ऐसे दिमाग पे नहीं लगता कि इतने पैसे एक साथ देने, थोड़ा थोड़ा करके पे कर दिए। अच्छा, मार्च आने तक तो मैंने ऑलमोस्ट 50,000 भर ही दिए। अब जब रिटर्न फाइल करता हूँ ना तो बहुत एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता, क्योंकि जितना टैक्स आने वाला था नियर अबाउट में उतना पे कर चुका हूँ। अब सिर्फ रिटर्न फाइल करना है और फाइनल हिसाब टैली करना है। कुछ एक्स्ट्रा भरा है तो अपने आप रिफंड आ जाएगा, थोड़ा शॉर्ट है तो 2-3 हज़ार कम भी भरे होंगे तो उतना ही भरना है। तो मेंटली भी रिलीफ रहता है कि एक साथ इतना बड़ा अमाउंट आपको पे नहीं करना, तो उस हिसाब से कन्वीनियंट है। तो ये एडवांस टैक्स वाली बात होगी। अब इसमें आप देखो, ये टेबल के ऊपर हेडिंग में एक सेक्शन का रेफरेंस था, दैट इज 44 AD मिला। ये 44 AD जो सेक्शन है वो पीजीबीपी में कवर होता है और वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अभी शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ कि यहाँ उसका क्या कनेक्शन है वो समझो। 44 AD वाले सेक्शन में पीजीबीपी की जिसकी इनकम होती है, बिजनेस इनकम, प्रोफेशन में नहीं, सिर्फ बिजनेस इनकम, उनको एक स्कीम दे रखी है। जैसे अपने कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ रहे थे ना, ये वैसी स्कीम समझ लो इनकम टैक्स में है। प्रिजम्पटिव इनकम बोलते हैं इसको। प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब ये कि आप है ना अपने डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट मत करो, मेंटेन मत करो। डिपार्टमेंट उसके बदले आपको ये बोल रहा है कि आपने पूरे साल में जितना टर्नओवर किया ना, जितना पैसा कमाया, उसका एक परसेंटेज आपकी इनकम हम मान लेंगे, लमसम एक परसेंटेज लमसम आपकी इनकम मान लेंगे। 44 AD में दैट परसेंटेज इज 8%, 8% ऑफ योर टर्नओवर। तो पूरे साल में अगर आपने बिजनेस करके 1 करोड़ रुपए का सेल किया तो हम मान लेंगे कि आपकी पीजीबीपी इनकम 8 लाख रुपए है, और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो आप पे कर देना आपके स्लैब रेट से कैलकुलेट करके। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये नहीं जानना है कि वो 1 करोड़ के सामने आपका कितना एक्चुअल खर्चा हुआ, कौन से एक्सपेंसेस हुए, कौन से नहीं हुए। अकाउंट्स चाहिए ही नहीं। विदाउट मेंटेनिंग अकाउंट्स आप लमसम रेट पे अपनी इनकम दिखा सकते हो। तो वो परसेंटेज उन्होंने वहां पे बोला है 8%। 44 AD इज एन ऑप्शनल सेक्शन, जिसको ये ऑप्ट करना है वो करे, जिसको ना करना है वो फिर अपने अकाउंट्स मेंटेन करे, ये चीज रहती है। अब जो लोग 44 AD में कवर हो रहे हैं उन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। तो डिपार्टमेंट तो यही मानेगा ना कि इन्होंने तो अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किए होंगे। अब ऐसे लोग हर क्वार्टर में अपना रिटर्न या एडवांस टैक्स कैसे फाइल करेंगे, क्योंकि उनके पास एक्चुअल अकाउंट्स है ही नहीं। वो तो पूरे साल के एंड में टर्नओवर पता चलता है कि इतना हुआ है और इसका 8% हमारी पीजीबीपी इनकम है। तो उनको बोला आप एक काम करो, एडवांस टैक्स भरो लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे मत भरो। 15 जून, सितंबर, दिसंबर भूल जाओ। आखिरी जब क्वार्टर आएगा मार्च वाला, तो 15 मार्च वाली डेट आपके लिए है, और 15 मार्च से पहले आपको जितना टैक्स पे करना है एक ही साथ पे कर देना, सिंगल इंस्टॉलमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड नहीं किया, वन टाइम सिंगल पेमेंट कर देना ऑन और बिफोर 15 मार्च। उसके पहले पे कर दो, उस दिन पे पे कर दो, उससे डिले नहीं करना है। तो एडवांस टैक्स पे करना है, लेकिन कब तक? 15 मार्च तक, और सीधा 100% एक साथ। इसका रीजन ये है कि जो अकाउंट्स मेंटेन करता ही नहीं है पूरे साल, उसको एंड में मार्च में 15 तारीख तक आके तो पता चल जाएगा ना कि मेरा टर्नओवर इतना हो चुका है, और आने वाले 15-20 दिन में और कितना सेल हो जाएगा वो भी वो एस्टिमेट कर पाएगा। उसका 8% गिन के उस पर टैक्स कैलकुलेट करके वो एडवांस टैक्स भर सकता है। लेकिन 15 जून को आप मांग लोगे उससे तो शायद कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट में नहीं जाना है, सीधा मार्च में एक साथ ही दे देना। समझ आए? तो जो एसएससी 44 AD में कवर्ड है उसके लिए ड्यू डेट क्या होगी? 15 मार्च, 100% एक साथ। बाकी लोग जो अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उनके लिए क्या स्कीम है? 4 इंस्टॉलमेंट वाली, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 15, 45, 75, 100 इतना आपको टोटल पे कर देना है रिस्पेक्टिव डेट्स तक। परसेंटेज याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? और आप देखना, ये अभी जैसे 15 सितंबर आ रही है तो इससे पहले ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रिमाइंडर्स भी भेजते हैं। जैसे मैं पैन कार्ड नंबर है, मैं टैक्स पेयर हूँ, तो मेरा मोबाइल नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, तो बार बार एसएमएस आते हैं रिमाइंडर के लिए कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेकंड इंस्टॉलमेंट, डोंट फॉरगेट टू पे एंड अवॉइड पेइंग इंटरेस्ट चार्जेस। वो सामने से रिमाइंडर देते हैं, वो भी नहीं चाहते कि आप इंटरेस्ट कॉस्ट पे करो, उल्टा आप उनको पैसा पहले दे दो, वो उनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी है। तो रिमाइंडर के ईमेल, रिमाइंडर के एसएमएस आते रहते हैं। और गवर्नमेंट कितनी बार एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग भी लगवाती है, बहुत बार रोड्स पे होर्डिंग लगे होते हैं कि एडवांस टैक्स की डेट आ रही है, पे करना मत भूलना, ऐसे करके वो लोग आपको रिमाइंडर देते हैं। ये चीजें होती है, ठीक है। तो 44 AD वाला पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। बाकी थियोरेटिकल प्रोविजंस है। अगर डिमांड नोटिस आता है इनकम टैक्स ऑफिसर की तरफ से कि आप पे करो एडवांस टैक्स, तो आपको कितने दिन में पे करना है वो बोला है, 30 डेज में। ये सब एमसीक्यू में आपको थियरी पॉइंट्स काम आ सकते हैं। ये 30 डेज की लिमिट है ना, कट डाउन हो सकती है, 30 के बदले 15 भी हो सकता है। अगर उनको लगता है कि आपसे और जल्दी पे करवाना चाहिए तो टाइम लिमिट को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जॉइंट कमिश्नर की परमिशन चाहिए होगी और रीजन देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। एक्सटेंशन का पॉइंट भी है, 30 डेज से ज्यादा टाइम भी दे सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, दोनों पॉइंट है। जो इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया जाता है वो इंटरेस्ट को वेव ऑफ करना या रिड्यूस करना, ये अथॉरिटी भी ऑफिसर्स के पास होती है अगर जेन्युइनली लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो फ्लेक्सिबिलिटी है हर चीज में। अगर आपने ये सब रूल्स फॉलो नहीं किए तो यू आर असेसी इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब कि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, कंप्लायंसेस को ब्रीच कर दिया, तो यू आर असेसी इन डिफॉल्ट। ये बेसिक आइडिया हो गया।
और लास्ट में बोला है देखो 219 क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स पेड। बहुत छोटा टॉपिक है इसलिए मैं मेन पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ। क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स पेड मैंने कल ही समझा दिया था कि 50,000 आपकी टैक्स लायबिलिटी है, उसमें से 30,000 आपने एडवांस टैक्स के फॉर्म में ऑलरेडी पे कर दिया है, वो आप माइनस कर दो, बाकी का जो बचा है वो पे कर दो। तो अब जैसे आपने 50,000, मैंने भी बोला कि मैंने 50,000 पे किया पूरे साल का एडवांस टैक्स, लास्ट में मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी आई 52,000, तो 50 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, अब कितना पे करना है और 2,000, तो फिर वो डिफरेंस का अमाउंट ही पे करना, और जितना ऑलरेडी पे कर दिया उसका क्रेडिट में ले सकता हूँ, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, तो ये क्लैरिफाई कर दिया है। यहाँ पे टीडीएस का भी क्रेडिट मिलता है, एडवांस टैक्स का ही मिलेगा। ठीक है, डन, यहाँ तक समझ आया। तो एडवांस टैक्स कंप्लीट हुआ। इंटरेस्ट वाला टॉपिक मैं आज नहीं लेने वाला हूँ, वो कैलकुलेशन वाला है तो क्या टाइम लगेगा। तो एडवांस टैक्स हो गया है।